यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में 2+V1 दिया हो तो उसको जब कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये आप अभी सीखेंगे इसी वीडियो में दोस्तों, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही इट्स टू लिव। अब यहाँ पे देख लेंगे 2+V1 यहाँ लिखा हुआ है ना, 2+V1, तो यहाँ पे 2+V1 लिव मीन्स रहना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो 2+V1 ये लिखा हुआ है। अब इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, आइए इसे हम सीखते हैं आगे। देखते हैं यदि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया हो 2 डॉट डॉट प्लस 2+V1 दिया हो, तो उस सेंटेंस को यानी कि 2+2+V1 दिया रहेगा, तो वैसे सेंटेंस का नेगेटिव में जब परिवर्तन करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, तो कैसे किए जाएंगे, ठीक है ना। उसका क्या नियम होंगे, क्या रूल्स होंगे, ये भी हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए शी इज टू वीक टू वॉक। अब ये कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और इसका मीनिंग क्या आता है दोस्तों, ये सब कुछ सीखेंगे अभी इसी वीडियो में आगे। तो यदि किसी सेंटेंस में नो अदर दिया हो, तो ध्यान देना है कि नो अदर दिया हो या फिर एनी अदर या द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो पहला बात ये कि हम लोग किसका क्या मीनिंग लेंगे, कौन पॉजिटिव मीनिंग देगा, कौन निगेटिव मीनिंग देगा, ये भी समझेंगे। और दूसरी बात कि ये नो अदर दिया रहेगा तो उसके बाद हम एनी अदर लगाकर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे या दोनों ही के साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ हमें तब क्लियर हो पाएगा हमारा प्रॉब्लम जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज मोहन। अब इसका ट्रांसफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे, नो अदर तो लगा हुआ है इसके साथ, बट अब ये लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे या दोनों ही लगाएंगे, कैसे और क्या इसका मीनिंग आएगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, ये सब कुछ क्लियर तब होगा दोस्तों जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए बस थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे आखिरी तक, ठीक है, ताकि आप कंसेप्ट मिस न करें। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो रहा हो वेरी फ्यू से, तो उसके बाद जब उसे ट्रांसफॉर्म करना दोस्तों, तो क्या हम लोग मोस्ट अदर यूज करके ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। प्लस ये बात एक और है दोस्तों कि ये जो वेरी फ्यू है वह पॉजिटिव मीनिंग का लेकर रहता है या फिर निगेटिव मीनिंग के साथ रहता है, ये सब कुछ सीखेंगे, जानेंगे इसी वीडियो में, आखिरी में देखेंगे तब, ठीक है ना। आखिरी तक आप बने रहेंगे तो ये सब कुछ सीखेंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल देख लीजिए वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज टॉल एज मोहन। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या आता है, क्या ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है या अफर्मेटिव मीनिंग दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आइए इसी के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों आगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का पार्ट 3 दोस्तों, ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले मैं लेकर आया था आपके लिए, आज मैं लेकर आ रहा हूँ पार्ट 3, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे, इसके बाद इस पार्ट 3 को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और हाँ, एक अपील है आपसे कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला हर एक अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ठीक है ना। और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आज का हमारा रोल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चूँकि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर रोल नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हमारा रोल नंबर 6 है। रोल नंबर 6 है क्या कि यदि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, यदि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में दोस्तों 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, क्या दिया है,
टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो उससे जब ट्रांसफॉर्म करते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में, किसमें? कम्प्लेक्स सेंटेंस में, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे कि यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो उससे जब कम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो वहाँ पे टू प्लस V1 को हटाकर, टू प्लस V1 को हटाकर दोस्तों सो दैट का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है ना? फिर से एक बार, यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में टू प्लस V1 दिया हुआ हो, चाहे वह सेंटेंस के मिडिल में हो या लास्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान देना है कि टू प्लस V1 का पेयर कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है ना? यदि बनता है तो उससे टू प्लस V1 को हटाकर उसके जगह पे रिप्लेस करेंगे किसको? सो दैट को। ठीक है ना? आइए देखते हैं। अब इसका भी दो तरह से होता है दोस्तों। यदि प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट फॉर्म में, तो उसका अलग थोड़ा सा यूज करेंगे, पास्ट हो तो अलग करेंगे। आइए इसका कुछ स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है ना? स्ट्रक्चर है इसका, क्या देख लीजिए। स्ट्रक्चर से दोस्तों कि यदि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से शुरू हो रहा हो, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरुआत होता है, प्लस उसी में दिया रहेगा क्या? टू प्लस V1, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले रहेगा, प्लस उसी में सो दैट यूज कर देंगे, यानी कि क्या? पहले सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद सो दैट का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट जो उसमें रहेगा दोस्तों, उसी सब्जेक्ट को दोबारा यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? प्लस में प्लस V1। क्लियर है? दिख रहा है ना? क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में टू प्लस V1 फॉर्म यूज किया गया हो और वह सिंपल प्रेजेंट का टेंस में यूज किया गया ना, सिंपल प्रेजेंट में, तो उसका जब ट्रांसफॉर्म करेंगे कम्प्लेक्स में तो क्या करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट जैसे था वैसे ही उतारेंगे, टू प्लस V1 को हटाकर सो दैट का यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? क्या यूज करेंगे? सो दैट को यूज करेंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, प्लस में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा दोस्तों। ठीक है? कब? जब सिंपल प्रेजेंट में रहेगा वो सेंटेंस, तब। यदि उसी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में न देकर क्या में दिया रहेगा? सिंपल पास्ट। ठीक है ना? यदि वह सिंपल पास्ट में रहे तब क्या करना होगा हम लोग को? तो सिंपल पास्ट में रहेगा तो सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट ही रख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं टेंस में, प्लस सो दैट तो ले ही लेंगे, टू प्लस V1 को हटाकर सो दैट ले आएंगे। यहाँ तक भी क्लियर है? प्लस सब्जेक्ट भी रहेगा, ये भी सही है। बट अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है कि इधर यदि सिंपल प्रेजेंट हो तो यहाँ पे मे यूज कर लेना है। क्या यूज करना है हमको? मे का यूज करना है। और यदि ये सिंपल प्रेजेंट से हट के सिंपल पास्ट में जाए तो मे का पास्ट फॉर्म माइट यूज करेंगे दोस्तों, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। क्लियर? अब बात समझ में आ गई होगी आपको, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। क्या कि यदि किसी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया वो सेंटेंस और उसमें टू प्लस V1 फॉर्म यूज किया गया हो, टू प्लस V1 यूज किया गया है, तो उसको जब कम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग तो क्या करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट को वैसे ही लिख देंगे जैसे था, प्लस टू प्लस V1 को हटाकर सो दैट यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1। ठीक है ना? और यदि वह सिंपल पास्ट रहे दोस्तों तो सिंपल पास्ट का भी जैसे था वैसे रख लेंगे, प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट, अब मे के जगह पर माइट यूज कर देंगे क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, प्लस V1। ठीक है ना? आइए अब इसी पे आधारित एक कुछ एग्जाम्पल्स देख लें तो ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल है ही इट्स टू लिव, ही इट्स टू लिव। ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से क्या कि ये देखे शुरुआत में जो सेंटेंस लिखा है ही इट्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ना, पांचवा रूप, तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म तभी लगता है जब वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है। ठीक है ना? खासकर फिफ्थ फॉर्म तो स्पेशल सिंपल प्रेजेंट में ही लगता है, फिफ्थ है तो सिंपल प्रेजेंट है,
प्लस यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशन बन गया ना, पेयर है ना 2 प्लस V1 का, 2 प्लस V1 ये वाला फॉर्म 2 प्लस V1 यहाँ पे है। तो इसको जब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे, आइए देखते हैं। ये वाला रूल फॉलो कीजिए। सिंपल प्रेजेंट बोल रहा है तो पहले सिंपल प्रेजेंट ही रहने दीजिए। ही इट्स का ही इट्स ही रहेगा। अब 2 प्लस V1 को हटा कर क्या लिखना है, सो दैट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है सब्जेक्ट इसमें हमारा ही है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे ही ले आएंगे ही। इसके बाद बोल रहा है मे, तो मे भी रहेगा प्लस V1, तो क्या वर्ब इसमें है लिव, तो होगा ही मे लिव। अब बन गया हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट। देखेंगे क्या हुआ, ही इट्स सो दैट ही मे लिव। ऊपर वाला सेंटेंस का मीनिंग है दोस्तों ही इट्स टू लिव, वह जीने के लिए खाता है या जीवित रहने के लिए खाता है, तो उसी का ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या बना, ही इट्स सो दैट ही मे लिव, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन ही रहेगा ना। ही इट्स सो दैट ही मे लिव, वह खाता है ताकि क्या रह सके, वह जीवित रह सके, जिंदा रह सके, ठीक है ना। चलिए इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी रीड टू पास द एग्जाम, ठीक है। वी रीड टू पास द एग्जाम, हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। अब इसका जब पैसे बनाना हो, कन्वर्ट करना हो तो क्या कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देंगे। उसका कन्वर्ट करने पे आएगा कि वी रीड का वी रीड ही रह जाएगा। 2 प्लस V1 को 2 पास को हटा देंगे, क्या में सो दैट में चेंज कर देंगे। वी हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे तो वी ले आएंगे, सो दैट वी में पास द एग्जाम। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से शायद आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसे एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, रूल नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है ना, आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं रूल नंबर 7 हमारा है कि यदि किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, 2 TOO प्लस 2 प्लस V1। तो इसका जब निगेटिव बनाना हो दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे उसका बनाएंगे निगेटिव, ये चीज़ हम लोग को समझना है, ठीक है ना। तो याद रखना है दोस्तों कि जब भी इस तरह का फॉर्म में सेंटेंस मिलेगा TOO प्लस 2 प्लस V1, तो वैसे हालात में हम लोग क्या करते हैं कि सो डॉट, ठीक है ना, प्लस 2 प्लस V1 का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देने वाला है बात क्या, सो प्लस नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ दोस्तों कि सो प्लस V1 इज सो दैट का प्रयोग करेंगे ना, क्या यूज करेंगे, सो दैट का यूज करेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। बीच में कुछ और भी चीजें ऐड करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। इसे को अच्छे से मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि यदि किसी सेंटेंस में 2 प्लस V1 फॉर्म दिया हो तो उसी सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्म करना है ना दोस्तों निगेटिव में,
तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टू है ना, इस टू को हटाकर सो का यूज कर देंगे और ये वाला टू को हटाकर दैट का यूज करेंगे। ठीक है ना, इस टू को हटाकर सो यूज करेंगे और इस टू को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, प्लस आगे सब्जेक्ट रहेगा हमारा, उसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट उसमें यूज किया गया है वो रहेगा, प्लस अब इससे क्या है दोस्तों कि हमें नेगेटिव में बदलना है। क्या में बदलना है? नेगेटिव में बदलना है। इसलिए नेगेटिव में बदलने के लिए हम लोग कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे। तो वह नेगेटिव वर्ड यूज करने के लिए या तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या फिर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, कैन नॉट या फिर कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस इतनी सी बात याद रखना होगा, है ना। फिर से समझेंगे बात क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में टू प्लस V1 फॉर्म दिया हो, है ना, तो उस सेंटेंस का जब नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये वाला टू को हटाकर सो यूज करेंगे और ये वाले टू को हटाकर दैट का यूज करते हैं, प्लस आगे सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये बात कैसे हुआ याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक और बात क्या कि ये जो टू है ना, ये TOO ये अपने आप में ऑलरेडी एक निगेटिव मीनिंग देता है। क्या ये मीनिंग देता है? निगेटिव मीनिंग को देता है, इसलिए इसमें कभी भी नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसे हम आगे नेगेटिव में चेंज करेंगे सो दैट के साथ, तो उसमें हमें नेगेटिव वर्ड देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे कैन नॉट और कुड नॉट दोनों ऑप्शन में हैं, तो कब कैन नॉट यूज करेंगे, कब कुड नॉट यूज करेंगे। तो इसका बात यह है कि जब इधर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो हम कैन नॉट यूज करेंगे, यदि इधर सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो हम यहाँ पे कुड नॉट यूज कर लेंगे। क्लियर है? चलिए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ही इज टू वीक। ही इज टू वीक टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। ठीक है ना, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, बट इसी को अगर ये सो दैट का प्रयोग करके नेगेटिव में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसका करेंगे दोस्तों क्या कि ही इज तो रहेगा ही इज का ही इज रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि जब ये TOO वाला रहेगा तो उसको हटाकर सो का प्रयोग करेंगे। ही इज सो वीक बीच में है ना, तो जैसा था वैसे ही रहेगा, वीक का वीक ही होगा। ही इज सो वीक। अब ये वाला टू हटाकर दैट लगा देंगे, दैट। अब आगे सब्जेक्ट ही। अब देखेंगे यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट कौन सा प्रयोग करेंगे, तो हमें देखना होगा कि ये टेंस क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं इज, क्या है टेंस में, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज, यानी इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस का ही है। और जब ये प्रेजेंट टेंस का है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे ना। ही कैन नॉट, अगला V1 यानी वॉक। इसी को आप रिमूवल टू का भी रूल्स कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो TOO है ना, ये रिमूवल टू के अंदर भी पढ़ना होता है। एक टॉपिक है ग्रामर का रिमूवल टू, वहाँ भी यही पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं आप, मतलब रिमूवल टू आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है ना। फिर से समझिए कि यदि किसी सेंटेंस में TOO दिया हो, टू प्लस बीच में कोई पॉजिटिव डिग्री हो या फिर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री ही ज़्यादातर मिलेंगे, प्लस टू प्लस V1, तो वैसी हालात में आप क्या करने वाले हैं कि इस टू को हटाकर सो लगा देंगे और ये वाला टू को हटाकर दैट लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस V1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मैंने बनाया ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक अगला सेंटेंस देखते हैं। ये तो हमारा पहला था, एक और एग्जांपल देखते हैं दूसरा। शी इज टू यंग टू ट्रेवल एलोन। ठीक है, शी इज
टू यंग टू ट्रेवल एलोन, मतलब वो इतना छोटी है कि अकेले नहीं टहल सकती है ना, अकेले टहलने के लायक अभी वो नहीं है। तो इसका कैसे बनाएंगे, अगर बनाना हो नेगेटिव तो हम लोग अपने से बनाएंगे। तो इसका ऐसे तैयार करेंगे दोस्तों कि सी इज, टू को हटाकर सो करेंगे, सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट ट्रेवल एलोन। ठीक है, सी कैन नॉट ट्रेवल एलोन। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसे आप ध्यान से देखेंगे। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं दोस्तों आपके लिए, वह क्या है, एक एग्जांपल और है, देखते हैं। द न्यूज इज टू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब इसका ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे आप कैसे बनेगा नेगेटिव में। तो यदि अगर इसे हम नेगेटिव बनाते हैं दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ ध्यान देंगे, द न्यूज का द न्यूज ही रहेगा, ये तो कोई परिवर्तन नहीं। द न्यूज इज, टू को हटाकर सो कर देंगे, सो गुड दैट, अब न्यूज के अकॉर्डिंग, अभी यहाँ पर तो ही का ही लिख रहे थे, सी का सी लिख रहे थे, बट यहाँ पे न्यूज है तो न्यूज का न्यूज ही लिखेंगे या उसके बदले में कोई और प्रोनाउन यूज करेंगे। तो आपका जवाब होगा उसके जगह पे कोई और प्रोनाउन यूज करेंगे, और वो प्रोनाउन हो सकता है कौन, इट, है ना। दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, चलिए मतलब हो गया कि द न्यूज इज टू सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। क्लियर, आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, नेक्स्ट रूल की ओर। क्या हमारा अगला रूल है ना, चलिए ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 8। इसमें क्या है दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में दिया हो वेरी, ठीक है ना, वेरी फ्यू, उसके बाद वेरी फ्यू, ठीक है ना, उससे हम कर सकते हैं चेंज क्या में, मोस्ट अदर, या फिर वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या में, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, चलिए ध्यान देंगे। यदि किसी सेंटेंस में वेरी फ्यू से वो सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो तो उसे जब ट्रांसफॉर्म करना हो दोस्तों तो क्या करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि जब वेरी फ्यू से वो सेंटेंस शुरू हो रहा है तो मीनिंग उसका क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, तो पहले ये बात समझ लीजिए आप कि जब वेरी फ्यू से कोई भी चीज़ शुरू होता है ना तो वह निगेटिव मीनिंग के साथ चलता है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, निगेटिव होता है, और जब निगेटिव होता है तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, वेरी फ्यू को क्या करेंगे, वेरी फ्यू मतलब नेगेटिव मीनिंग के साथ, और वो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज किया जाएगा। क्लियर, अगर मैं मोस्ट अदर की बात करूं तो ये हमारा होगा पॉजिटिव मीनिंग के साथ, यानी प्लस में, अफर्मेटिव में। ठीक है, सकारात्मक बात होगा, और इसके साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे ना। और आगे वन ऑफ द रहेगा तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा, और डिग्री तो यहाँ लिखा हुआ है ही ऑलरेडी कि सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया क्या, कि अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत
वेरी फ्यू से हो रहा है, तो वेरी फ्यू का मतलब को कोई ना कोई निगेटिव मीनिंग को लेकर चल रहा है, ठीक है। और वेरी फ्यू के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई मोस्ट अदर के साथ शुरू कर रहे हैं सेंटेंस को, तो वह मतलब पॉजिटिव मीनिंग को लेकर चलेगा और उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज किया जाता है। और आगे है वन ऑफ द रहेगा, तो इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज होंगे और वो भी पॉजिटिव मीनिंग लेकर चलेगा, ठीक है। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या होगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स in the class are as tall as मोहन, ठीक है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज टॉल एज मोहन। क्लास में बहुत कम लोग हैं, यानी कि यहाँ पे निगेटिव सेंस दे रहा है क्या, कि क्लास में बहुत कम लोग हैं। वेरी फ्यू देख रहे हैं ना, बहुत कम लोग हैं, किसके जैसा, मोहन के जैसा लंबा, मतलब बहुत कम लोग हैं लंबे जो कि मोहन के जैसे हों। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है ना पॉजिटिव डिग्री, देखिए वेरी फ्यू के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज किया गया है, एज टॉल एज। क्लियर। और इसका हम लोग रूल नंबर 2 या 3 पढ़े थे दोस्तों पार्ट 1 में, यानी तो पार्ट 2 में मिलेगा आपको। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं वो देखे थे हम लोग, ठीक है ना, उसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे। चलिए अब इसी सेंटेंस को यदि आप चेंज करना चाहें नेगेटिव में तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए देख, ये तो नेगेटिव ऑलरेडी है, इसको पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो इसका हम लोग प्रयोग दोनों कर सकते हैं दोस्तों, या तो मोस्ट अदर का भी यूज करके बना सकते हैं, या तो वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज करके बनाया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो आइए हम लोग दोनों से बनाकर देखते हैं एक एक करके, ठीक है। और जब ऐसे करेंगे मोस्ट के साथ यूज करते हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है मोहन, इसको सेंटेंस की शुरुआत में ले आते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत में ले आते हैं, तो हम लोग शुरू में ले आए मोहन कर दिए, कोई समस्या। इसके बाद अब मोहन के साथ मैंने बताया क्या कि ये कंपैरेटिव डिग्री यूज करेगा, तो मोहन इज कंपैरेटिव डिग्री, क्या इस पॉजिटिव का कंपैरेटिव क्या होगा, टॉल का टॉलर, मोहन इज टॉलर, ठीक है। अब जब टॉलर लग गया दोस्तों तो इसके साथ हमेशा याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता ही है। इसको एज टॉल एज को हटाकर क्या लगा दिए, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ठीक है ना। मोहन इज टॉलर देन, अब किससे, मोस्ट अदर्स लगाना होगा ना, अब बीच में तो मोस्ट अदर का यूज करना ही पड़ेगा। टॉलर देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर क्या, स्टूडेंट्स, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स कहाँ का, इन द क्लास, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखेंगे क्या है, मोहन इज टॉलर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब अधिक बच्चों से मोहन क्या है, ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना। चलिए एक सेंटेंस हुआ, इसी पर आधारित एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसी पे आधारित एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल नहीं, पहले अब इसी का हम लोग वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके बनाते हैं। वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं दोस्तों, कैसे बनेगा देखिए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सब्जेक्ट हमारा रहेगा ही ना, मोहन है तो मोहन तो रहेगा ही, ठीक है। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट रहेगा शुरू में,
मोहन इज, अब डायरेक्ट आते हैं क्या, सुपरलेटिव, चूंकि वन ऑफ द का प्रयोग करने वाले हैं तो इसमें हमारा सुपरलेटिव डिग्री यूज होना चाहिए। तो मोहन इज द टॉलेस्ट, ठीक है, मोहन इज द, सॉरी गलती हो गया ना, वन ऑफ द लगना था तो मैंने सिर्फ ये लगाया। मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट। अब जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं दोस्तों तो ये सब का कोई मतलब नहीं, एज, टॉल, एज, ये सब का कोई मीनिंग नहीं रहता है, वो सब हट जाते हैं, ठीक है। अब हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, ठीक है, मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलिए ये हमारा बन जाएगा, क्या बना, मोहन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। मोहन पूरे क्लास में सभी बच्चों में से एक अकेला है जो बहुत लंबा है, ठीक है। इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं कुछ नए एग्जाम्पल की ओर, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आइए अगला एग्जाम्पल एक और लिखते हैं दोस्तों, वह क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है, अमेरिका इज मोर डेवलप्ड देन मोस्ट अदर countries in the world. America is more developed than most other countries in the world. अब इसका क्या बनेगा दोस्तों, इससे भी आप चेंज करेंगे। तो जब इस तरह से लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखेंगे आप क्या कि ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ है मोर डेवलप्ड, ठीक है ना, तो ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, मोस्ट अदर देन का यूज किया हुआ है, देख लेंगे, ठीक है। इसमें मोस्ट अदर देन का पहले ही से यूज किया गया है, इट मीन्स ये ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में है, पॉजिटिव मीनिंग के साथ है ये, ठीक है। तो इसे हमको चेंज करना है, किस में, इसे हमें चेंज करना होगा दोस्तों निगेटिव में, चेंज इनटू निगेटिव, इसे हमें निगेटिव बनाना है। वो कैसे बनेगा इसे हम समझते हैं अभी। बनाइए, कुछ कोशिश करके देखिए क्या बन सकता है। तो इसका बनाएंगे वेरी फ्यू, चूंकि नेगेटिव बनाना है ना, नेगेटिव मीनिंग चेंज करना है हमको, तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए हमारा वेरी फ्यू यूज होना चाहिए। आइए इसका वेरी फ्यू के साथ यूज करके बनाते हैं, कैसे होगा वेरी फ्यू, ठीक है ना। शुरुआत में लगाएंगे वेरी फ्यू कंट्रीज, इन द वर्ल्ड are so developed as अमेरिका। चलिए दोस्तों, ये हमारा बन गया निगेटिव में चेंज करने का तरीका था, ठीक है। एक बार इसे देखेंगे, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर सो डेवलप्ड एज अमेरिका, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा रूल काम करता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, वेरी फ्यू के साथ शुरू हो तो उसको
वो नेगेटिव मीनिंग के साथ है उसे पॉजिटिव बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द के साथ बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, और वन ऑफ द का यूज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल प्योर। चलिए, तो ये हमारा है। अगला रूल अब क्या है देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। वो क्या है रूल? हमारा अगला रूल है दोस्तों कि नो अदर एनी अदर और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि कोई सेंटेंस की शुरुआत होता है नो अदर से तो उसे ट्रांसफॉर्म करना हो हमको अगर निगेटिव में, तो क्या करेंगे? क्या वो निगेटिव मीनिंग के साथ जाएगा या पॉजिटिव? पहले ये देखते हैं। नो अदर के साथ जो होता है मीनिंग, ये कौन सा मीनिंग के साथ चलता है? तो नो अदर हमेशा याद रखना कि ये नेगेटिव मीनिंग के साथ होता है दोस्तों, ठीक है ना। और जब नेगेटिव मीनिंग के साथ होगा तो इसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। नो अदर के साथ हमेशा कौन सा डिग्री यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री यूज होता है। अगर एनी अदर की बात करें तो एनी अदर ये पॉजिटिव मीनिंग को लेकर चलता है और इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। मीनिंग की बात करें तो ये भी सुपर प्लस पॉजिटिव डिग्री का ना, यानी पॉजिटिव मीनिंग लेकर चलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नो अदर मीनिंग नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री के साथ, एनी अदर मीनिंग पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के साथ, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव मीनिंग के साथ, ठीक है ना। आइए इसी का एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या है, कैसे है वो समझ में आ जाएगा। नो अदर बॉय इन द क्लास is as tall as मोहन। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज मोहन। अब इसका बनाना हो दोस्तों नेगेटिव, तो क्या करेंगे? ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव में ही हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना। और जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट को पहले ले आना होता है ना, सब्जेक्ट को पहले ले आना होता है। तो चलिए, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। इसे ले आते हैं पहले, सब्जेक्ट को पहले ले आए मोहन। अब मोहन के अनुसार क्या होगा? इज, मोहन इज। अब एनी अदर का अगर यूज करते हैं तो इसमें हमें कंपैरेटिव डिग्री देना होगा दोस्तों, ठीक है ना। मोहन इज टॉलर देन एनी अदर, ठीक। मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, कहाँ पे? इन द क्लास। मोहन इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। मोहन किसी भी दूसरे लड़कों से ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है? किसी भी कोई भी दूसरे लड़के से ये ज़्यादा लंबा है। ये तो हो गया हमारा एनी अदर का यूज करके बनाया इसको, ठीक है ना। देख रहे हैं ना सामने, एनी अदर का यूज किया गया प्लस कंपैरेटिव डिग्री टॉलर। क्लियर है? अब इसी का यूज करते हैं हम लोग, इसी को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके। तो इसमें भी हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट तो मोहन रहेगा ही रहेगा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि मोहन इज, अब ये जो है कंपैरेटिव लिखे थे इसको क्या कर देंगे? सुपरलेटिव में। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, कहाँ पे? क्लास में, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अब किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट लिख देते हैं इन द क्लास। मोहन इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। मोहन क्लास में सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। इसे आप एक बार देखिए,
फिर बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा, तो और भी क्लियर हो जाएंगे जो थोड़ा बहुत शक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज एज इंटेलिजेंट एज सीमा। ठीक है, नो अदर गर्ल इज इन द फैमिली इज एज इंटेलिजेंट एज सीमा। अब इसे कैसे बनाया जाएगा दोस्तों? तो इसे जब हम बनाते हैं तो इसका भी सेम कंडीशन यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे? सीमा को पहले ले आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीमा, जैसे यहाँ लिखे थे इज टॉलर, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? इज मोर इंटेलिजेंट। सीमा इज मोर इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, मोर इंटेलिजेंट। ठीक, इसके बाद कहाँ पे? सीमा इज मोर इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना, सीमा इज मोर इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। सीमा इज मोर इंटेलिजेंट गर्ल, सॉरी गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पे एनी अदर तो हम लोग यूज ही नहीं किए, सिर्फ कंपैरेटिव यूज किए, गड़बड़ हो गया ना। सीमा इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ से थोड़ा सा लास्ट गड़बड़ा रहा था। सीमा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, देन एनी अदर गर्ल, कहाँ पे? इन द फैमिली, देन एनी अदर गर्ल इन द फैमिली। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सीमा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द फैमिली। पूरे परिवार में किसी दूसरे लड़की से ज़्यादा तेज है कौन? होशियार है, तेज है, इंटेलिजेंट है कौन? सीमा। ठीक है ना, ये तो गया हमारा एनी अदर का प्रयोग करके। अब हम लोग एक और बना लेते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करके। कैसे बनेगा? तो इसमें भी लिखेंगे वही, सीमा पहले रहेगा, सीमा इज, ठीक, द, अब इसका क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट। सीमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, सीमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। इसमें तो और भी शॉर्ट, एकदम बहुत इजी है ये सुपरलेटिव से बनाना। ठीक है, सीमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। इसे एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, और इस वीडियो का आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत होता है दोस्तों नो अदर से, तो वह मीनिंग लेगा नेगेटिव और उसके साथ पॉजिटिव डिग्री यूज होता है। जब उसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें हम यदि एनी अदर का साथ ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनी अदर का यूज करके, तो एनी अदर के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे उसके साथ, ठीक है ना। और यदि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तब तो फिर सुपरलेटिव ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। और उसी पे आधारित यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके सामने। चलिए आप इसे एक बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, यदि आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया है दोस्तों, तो इसे बहुत ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल न भूलेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपसे जुड़े हुए हर एक लोग को इसका लाभ मिल सके और इसका प्रॉफिट उठा सके वो लोग, ठीक है ना। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।